आज 10 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। वैक्सीनेशन को लेकर दे सकते हैं महत्वपूर्ण संदेश। शताब्दी समारोह के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की शिरकत। कई कलाकारों ने दी प्रस्तुति। आज से शुरू होगा कांग्रेस का प्रचार अभियान। स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार पहुंचेंगे बिहार। दोनों सीटों पर जीत का किया जा रहा दावा। हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पारित। रांची स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए बनेगा 11 बंगले। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं और पीएमओ ने इस बात की जानकारी दी है। ये माना जा रहा है कि पीएम देश के नाम अपने संबोधन में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज के बारे में बात कर सकते हैं। बता दें कि भारत ने गुरुवार को 100 करोड़ वैक्सीन डोज का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड रोधी टीकाकरण के तहत गुरुवार को भारत के 100 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने पर देश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के पास पिछले 100 वर्ष की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए अब एक मजबूत सुरक्षा कवच है। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने के मौके पर गुरुवार को विधानसभा में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शताब्दी कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बता दें आपको कि इस दौरान उन्होंने विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास भी किया, तो वहीं बौद्ध वृक्ष का पौधा भी लगाया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने विधानसभा अध्यक्ष के 5 संकल्प अभियान की शुरुआत भी की है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में सांस्कृतिक समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात कलाकारों ने महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुति दी। वहीं गुरुवार को बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई और विधानसभा भवन में अपने स्वर्णिम 100 साल के दौर में कई ऐतिहासिक विधेयकों का गावन हुआ है और वहीं इस कार्यक्रम के साक्षी बने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि बिहार को अपना घर बताया और अपने कार्यकाल की याद की। विधान परिषद के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, इतिहास 100 वर्ष की विधानसभा के कार्यकाल का आज हम उत्सव मना रहे हैं और इसी मौके पर आज देश ने भी एक इतिहास रचा है। ठीक 1 घंटे पहले सभी देशवासियों ने मिलकर के जो हमारा 100 करोड़ का वैक्सीनेशन था उसको हम पार कर गए। बिहार की रत्न गर्भा धरती और यहाँ के स्नेही लोगों ने मुझे हमेशा बहुत आकर्षित किया है और इसीलिए जब भी मैं बिहार आता हूं तो मुझे एक सुखद अनुभूति होती है। बिहार में राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान मुझे समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों का भरपूर प्यार, स्नेह और सम्मान मिला और राष्ट्रपति के रूप में भी जब भी मेरा बिहार आना हुआ है तब भी मेरे प्रति वैसे ही प्रेम और सम्मान का एहसास मुझे होता है। इसके लिए मैं बिहार के सभी निवासियों, जनसेवकों, अधिकारियों और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। देवी और सज्जनों, हम सभी देशवासियों ने हाल ही में दुर्गा पूजा और दशहरा का त्योहार मनाया।
इस वर्ष हम सब संयोग से 75वें स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष का यह समारोह सचमुच में लोकतंत्र का उत्सव है। इस अवसर पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इस कार्यक्रम में आप सबकी उत्साहपूर्ण उपस्थिति हमारे देश में विकसित स्वस्थ संसदीय परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। यह बार बार कहते हुए मुझे फक्र होता है कि बिहार की धरती विश्व के प्रथम लोकतंत्र की जननी रही है। भगवान बुद्ध ने विश्व के आरंभिक गणराज्यों को प्रज्ञा तथा करुणा की शिक्षा दी थी। साथ ही उन गणराज्यों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर उन्होंने अपने संघ के नियम निर्धारित किए थे। वहीं बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया, जहां कई नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी संबोधित किया। उनकी पूर्ति के लिए सार्थक प्रयत्न भी किया है। इसकी विभिन्न गतिविधियों और इसके द्वारा निर्मित कानून के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों को गति मिली है। प्रशासनिक संरचना सुदृढ़ हुई है तथा इसके अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि बिहार विधानसभा ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के वाहक के रूप में उत्कृष्ट और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। देश आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष समारोह मना रहे हैं। बिहार विधानसभा का गौरवशाली अतीत है। अपनी लंबी ऐतिहासिक यात्रा में उसने कई पड़ाव देखे हैं। यह भवन 100 वर्ष की राजनीतिक और बौद्धिक यात्रा का मूर्त गवाह ही नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध विरासत भी है। और यहाँ उपस्थित हम सबों का यह सौभाग्य रहा है कि हमें कभी न कभी इस यात्रा में शामिल होकर बिहार की जनता जनार्दन की आशीर्वाद से उनकी सेवा करने का सुयश मिला था। अपनी इस यात्रा में बिहार विधानसभा भवन उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों, ऐतिहासिक निर्णयों एवं जन कल्याण के लिए समर्पित भागीरथी प्रयासों का साक्षी। आज बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने के बाद उसके उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने किया है। और इस अवसर पर जो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने समय दिया, इनके अनुरोध को, सब लोगों के अनुरोध को इन्होंने स्वीकार किया और यहां आने का समय दिया, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका मैं अभिनंदन करता हूं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में हिस्सा न लेने पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष की नेता तेजस्वी यादव पर संवैधानिक पद को अपमानित करने का आरोप लगा रही हैं, जिसकी सूची में अब जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का नाम भी शामिल हो गया है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रवासी नेता हैं जिन्हें जनता से मतलब नहीं। उड़ा देंगे तो ये संदेश जिनके लिए है उनको तो संदेश मिल ही चुका है और बिहार की जनता समझ रही है कि भाई जो अपने परिवार के अंदर समन्वय स्थापित नहीं कर सकते हैं, पार्टी के अंदर समन्वय स्थापित नहीं कर सकते हैं, वो भला जनता की। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद नहीं है, जिसको लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल नहीं होकर राष्ट्रपति का अपमान किया है। आमंत्रित किया गया और महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष जो उन्होंने बहिष्कार कर दिया। अब मैंने पढ़ा कि राजद के भी अधिकांश विधायक शामिल नहीं हो रहे हैं
तो ये तो एक संवैधानिक पद की मर्यादा का हनन है और ये राष्ट्रपति का अपमान, एक दलित का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 3 दिनों के लिए कुशेश्वर स्थान के दौरे पर हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हैं। ऐसे में कुशेश्वर स्थान में नेता विरोधी दल नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश में लगे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 23 अक्टूबर को तख्त श्री हरमिंदर साहब पटना सिटी यानी कि गुरुद्वारे का दौरा करेंगे। यानी कि आज राष्ट्रपति के आगमन के पूर्व जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। हर जगह सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है ताकि कोई चूक ना हो। फिलहाल गुरुद्वारा परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है ताकि प्रशासन को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। पटना में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि 22 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार से कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज हो रहा है। 22 अक्टूबर से कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेता बिहार में हो रहे उपचुनाव में प्रचार करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने इस दौरान जीतन राम मांझी के आरक्षण वाले बयान पर भी पलटवार किया। जो भी कार्यक्रम लगातार आ रहा है, बड़े नेताओं का या हमारे स्टार प्रचारक हो या छात्रों नौजवानों में उभरता हुआ चेहरा कन्हैया कुमार का हो, जिग्नेश भिवानी का हो, हार्दिक पटेल, जो सबको आने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हो रहे हैं, जहां हमारे दोनों प्रत्याशी है, उनकी विजय कैसे सुनिश्चित हो। सीतामढ़ी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि अच्छे दिनों का सपना दिखाकर मोदी सरकार ने जनता को रुला दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी को महंगाई से राहत देने की बजाय प्रधानमंत्री अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने में व्यस्त हैं। कम करो, मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी हाय हाय हाय, सरकार हाय हाय हाय। गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के नाम पर देश के आम आदमी के जेब पे डाका डाला जा रहा है। पेट्रोल आज 111 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 103 रुपये से ज्यादा क्रॉस कर चुका है और रसोई गैस 1000 से ऊपर बिक रहा है। आज पूरे देश के अंदर लोगों में आक्रोश है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर राष्ट्रपति को लेकर सामने आ रही है। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार में हैं और ऐसे में आज उनके कई सारे प्रोग्राम हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि वो अब से कुछ देर में हनुमान मंदिर भी जाएंगे और गुरुद्वारे में भी जाएंगे। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, आज पटना साहिब गुरुद्वारे जाएंगे राष्ट्रपति। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुद्वारे जाएंगे। 8:20 में वो गुरुद्वारे के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यानी कि अब से कुछ देर में वो गुरुद्वारे के लिए रवाना होंगे और 9 बजे पटना के प्रख्यात मंदिर यानी कि हनुमान मंदिर में वो दर्शन करने जाएंगे। वहीं 9:25 में वो बुद्ध स्मृति पाठ भी जाने वाले हैं। तो कई सारे प्रोग्राम हैं। 10 बजे की बात करें तो खादी मॉल जाने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज कई सारे प्रोग्राम हैं। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कई सारे अगर बात करें तो डे प्लान है। गुरुद्वारे जाने वाले हैं, हनुमान मंदिर जाने वाले हैं, बुद्ध स्मृति पार्क भी जाने वाले हैं। वहीं पटना का खादी मॉल जो यहाँ पे शुरू हुआ है, उस खादी मॉल में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाने वाले हैं। वहाँ की क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी देखने वाले हैं। तो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये तमाम प्लान है और 11 बजे राष्ट्रपति दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की। तो चलिए
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज जो है डे प्लान हमने आपको बता दिया है, लेकिन अगर इस बीच अगर आपने कोई प्लान बनाया है इन तमाम जगहों पर जाने का तो उसे आज रोक दीजिए, क्योंकि आज आपको काफी परेशानी होने वाली है, क्योंकि कई रूट जो है वो बदल दिए गए हैं। तो 11 बजे तक आप घरों पर ही रहे और कई जो प्रोग्राम हमने आपको बताए हैं, अगर उन जगह पे जाने का आपका प्लान है तो फिलहाल 11 बजे तक उस प्लान को रद्द कर दे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया है और गुरुवार को भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन लगाने का रिकॉर्ड बनाने के साथ ही इस लक्ष्य को पार कर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब भी सुरक्षा जरूरी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना ने आने के साथ ही देश में जो तबाही मचाई, उसके मंजर को सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। कोरोना संक्रमण के काल में जो हुआ वो भविष्य में ना हो, इसके लिए हर ओर प्रार्थना होता है। वह लॉकडाउन के हालात, घर में बंद मजदूरों की मजबूरी, कई कई दिनों तक बेसहारा लाचार बने जानवर से लेकर इंसान तक सब त्राहिमाम कर रहे थे। लेकिन सच कहा जाता है कि हर बुरे दौर के बाद बेहतर वक्त भी आता है। आज हाल वही है। कोरोना संक्रमण का खतरा पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन जनता की सूझबूझ और जिम्मेदारियों का सफल निर्वहन आज हाल को बदल चुका है। देश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जब भारत को वैक्सीन के रूप में पहला शस्त्र मिला, तब कई कटाक्ष जरूर हुए, लेकिन लोगों ने सूझबूझ और धैर्य के साथ काम लेते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, जिसका नतीजा है कि महज 10 महीनों की कोशिशों के बाद देश की पूरी आबादी के 30% यानी 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है। अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए चेतावनी का पूरी तरीके से पालन करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। वहीं पीएम मोदी ने 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने के बाद देश को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के बिना ये लक्ष्य पूरा करना असंभव था। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद और देशवासियों का भी धन्यवाद किया और बधाई दी। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस उपलब्धि पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए इस लक्ष्य के लिए जनता को बधाई दी। बता दें आपको कि जिस तरीके से देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज का आंकड़ा पार कर लिया, इसके बाद से देश में काफी खुशी है। तमाम राजनीतिक पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बधाई कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो सत्ता पक्ष में जितने सारे मंत्री हैं, नेता हैं, वो सभी इसको लेकर के काफी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है मंगल पांडे ने। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्र सेवा का भाव है, राष्ट्र के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, संपूर्ण देशवासी को जो अपना वो परिवार मानते हैं, उसका ये प्रकटीकरण है कि इतने कम समय में देश के अंदर टीके का निर्माण कराया और 100 करोड़ से अधिक डोज मुफ्त में देने का काम किया, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है।
तो देश की जनता कैसे स्वस्थ रहे, कैसे सुरक्षित रहे, यह जो उनके मन की हमेशा सोच रहती है वह जमीन पे उतरा है। और भारत ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में खास उपलब्धि हासिल की है। भारत में कोविड-19 टीका की अब तक दी गई खुराक की संख्या 100 करोड़ के ऊपर है, जिसके बाद दुनिया भर से केंद्र सरकार को बधाई मिल रही है। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी पीएम मोदी सरकार की इस उपलब्धता का श्रेय दिया है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा को यह रास नहीं आया और उन्होंने थरूर की बात को काटते हुए कहा कि श्रेय देना उन लाखों लोगों के परिवार का अपमान है जिन्हें इस महामारी में कुप्रबंधन की वजह से दिक्कतें हुई। बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर मोदी सरकार को बधाई देते हुए लिखा कि ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, आइए इसका श्रेय सरकार को दे। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम से लेकर लोकसभा सांसद थरूर ने यह भी कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान भीषण कुप्रबंधन और टीका का ऑर्डर देने में विलंब के बाद सरकार अब आशंका रूप से क्षतिपूर्ण कर पाई है। पूर्वी चंपारण में एसएसबी ने कार्रवाई करते हुए 7.5 किलो नेपाली गांजा बरामद किया है। इस दौरान एसएसबी ने 71वीं वाहिनी के जवानों ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गांजे की खेप नेपाल से बेतिया लाई जा रही थी। वहीं गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से एक नेपाल का रहने वाला है जबकि दूसरा पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को एसएसबी ने आदापुर थाना को आगे की कार्रवाई करने के लिए सौंप दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर शराब माफियाओं के द्वारा शराब की गोरख धंधा जो है वो तेजी से किया जा रहा है। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा लगातार शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नालंदा के खोखना गांव में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा छापेमारी कर 160 लीटर शराब को नष्ट किया गया। इसके साथ ही शराब बनाने वाले सामानों को भी जब्त किया गया। वो स्थानीय नालंदा जिला के एलटीएफ और उत्पाद मद निषेध टीम के साथ संयुक्त छापेमारी की गई। यहाँ पता चला था कि यहाँ भारी पैमाने पर शराब प्राप्त होता है। बरामदी में हुआ एक चुलाई मशीन बरामद हुआ है, 2 अटेंसिल बरामद हुआ है और 160 केजी जो होता है चुलाने योग पास बरामद। रांची स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए 11 बंगले बनाए जाएंगे। झारखंड कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है और रांची के स्मार्ट सिटी में कैबिनेट के 11 मंत्रियों का बंगला बनेगा। बंगला के निर्माण के लिए खर्च होने वाली 69 करोड़ 80 लाख रुपए हैं, जिसकी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। मंत्रियों के बंगले का निर्माण 10 एकड़ की भूमि पर किया जाएगा। हेमंत कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। वहीं नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले कैदियों को ओपन जेल में रखा जाएगा। जमशेदपुर में जनता दल यूनाइटेड की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो उपस्थित रहे। इस बैठक में तय किया गया है कि पार्टी की सभी जिला इकाइयों का पूर्ण गठन 15 नवंबर तक कर लिया जाएगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आगामी 15 नवंबर तक राज्य भर के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।